राधे राधे एवरीवन। सो यार आज हम देखते हैं ये एसिंक सिंक क्या होता है। ठीक है, बहुत सुना होगा जावास्क्रिप्ट में तुमने। एसिंक्रोनस बिहेवियर है, एसिंक्रोनस कोड है, उसके लिए एसिंक एवेट होता है, प्रॉमिस होता है, कॉल बैक्स वगैरह, ये सारा कुछ सुना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो टर्म्स है ना, प्रॉमिस, कॉल बैक्स, एसिंक एवेट, ये सारी चीज़ें थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूज करती हैं और आपको भी लगता है कि नहीं ये रियली कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, हम इनको नहीं समझ सकते, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। बट लेट मी टेल यू दैट दीज थिंग्स और दीज टर्म्स आर नॉट सो डिफ़िकल्ट, दे आर सो इजी। बस आपको ये समझना है। समझ देखो, अगर आप समझ लोगे, मेरे को भी लाइक स्टार्टिंग में बहुत इशू आया था इनको समझने में क्या है ये। मैंने भी बहुत जाके रिसर्च की थी, बहुत ट्यूटोरियल देखे, बहुत जाके गूगल पे देखा क्या है। बट अगर आपको इनका मतलब समझ आ जाएगा, सो देर आर नो इशू विद द टर्म्स लाइक प्रोमिस, कॉल बैक्स, एसिंक, वेट, दे आर दे विल बी ईजी फॉर यू। पर उससे पहले आपको समझना होगा एसिंक का मतलब क्या है, सिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, एसिंक क्यों लाए हम, क्यों हम प्रोमिस, कॉल बैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम क्यों ला रहे हैं, क्यों, क्या यूज़ क्यों है हमें ये, क्यों हम इनको पढ़ें। ठीक है, अगर क्यों पढ़ना है तो आपको फिर समझने में भी अच्छा मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो आप इजीली ग्रैब कर लोगे चीज़ों को। ठीक है, तो बात करते हैं यार सिंक और एसिंक के बारे में। पहले बात करते हैं ये होता क्या है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। देखो, आप कहीं भी सर्च करोगे, अगर आपको पता भी हो सकता है अगर आपको पता हो तो, कि सिंक्रोनस बेसिकली हो गया, नाम से ही क्लियर है, सिंक्रोनस मतलब कि एक टास्क के बाद ही दूसरा टास्क होगा, एक सिंक में होगा। समझ रहे हो मेरी बात, एक सिंक में होगा, मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो एक के बाद एक होगा। देखो, जैसे मैंने जो सामने छोटे से मैंने नोट्स बनाए अपने, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये मैंने अपनी वैसी नॉर्मल लैंग्वेज में बनाए, जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई उसको मैंने एक वैसी लैंग्वेज में, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, जैसे मैंने लिखा है सिंक में एक के बाद दूसरा होगा, जब तक एक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा शुरू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब कि एक टास्क होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा, ऐसे होंगे। जब तक मान लो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, हमारे पास 4 टास्क हैं। आपने टास्क 1 पहले स्टार्ट किया, तो जब तक आपका टास्क 1 स्टार्ट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, आपका टास्क 2 स्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे हो, अगर टास्क 2 कंप्लीट नहीं होगा तो टास्क 3 स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे ही टास्क 4 जब तक स्टार्ट तब होगा जब टास्क 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 हमारी ये लाइन में है, तो एक के बाद एक होना है, ये सिंक्रोनस है। समझ रहे हो, ये सिंक में है, एक सिंक में है कि पहले वो होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा पहला कंप्लीट नहीं हुआ तो हम दूसरे पे चले गए, नहीं, पहला पूरा कंप्लीट होगा, चाहे उसके लिए कितने ही टाइम लगे। समझ रहे हो, उसके लिए कितने ही टाइम लगे, मान लो पहले को कंप्लीट करने में लगते हैं तुम्हारे 10 सेकंड, और जो दूसरा टास्क है उसको कंप्लीट करने में लगते हैं 5 सेकंड। तो देखा जाए तो हम टास्क 2 स्टार्ट कर सकते हैं भाई, 10 सेकंड उसके लिए वेट करेंगे, इतने 5 सेकंड में उसको कंप्लीट कर ले। बट नहीं, सिंक्रोनस कोड ये कहता है, सिंक्रोनस लैंग्वेज, सिंक्रोनस वर्ड का जो मीनिंग है वो ये कहता है कि जो तुम्हारा पहला टास्क है, चाहे वो 10 सेकंड ले रहा है, चाहे कितना ले रहा है, पहली वाली जो चीज़ है उसको पहले करो, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ेंगे, रुके रहेंगे हम। ये हमारा सिंक्रोनस वाला जो फंडा है ये कहता है। अब एसिंक जो है, एसिंक जब नेचर में आया, एसिंक जब हमारा हमने देखा, तो एसिंक हमारा ये कहता है कि सारे काम एक साथ स्टार्ट करो, जिसका आंसर पहले आ जाए उसका आंसर दे देना। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कि सिंक्रोनस में क्या आता है कि भाई हमने पहले टास्क पहले स्टार्ट किया, वो 10 सेकंड ले रहा है, अब हम 10 सेकंड तक रुके रहेंगे, जब तक वो नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बट एसिंक हमारा ये कहता है कि जितने भी हमारे टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, उन सबको पैरेलल, मतलब एक तरह से कह सकते हो आप, साथ में स्टार्ट कर दो सबको, और जिसका जैसे पहले हो जाएगा उसको हम कह देंगे भाई आपका हो चुका है। मान लो टास्क 1 मैंने कहा था कि 10 सेकंड लेता है, टास्क 2 मैंने मान लो 5 सेकंड ले रहा है, टास्क 3 मान लो 3 सेकंड ले रहा है, और टास्क जो 4 है आपका वो मान लो 2 सेकंड ले रहा है। तो ठीक है, 10, 5, 3 और 2, ऐसे मान लो 10 ले रहा है पहला, 5 ले रहा है दूसरा, तीसरा ले रहा है आपका 3 सेकंड, और जो लास्ट वाला टास्क 4 है वो ले रहा है 2 सेकंड। तो आपने स्टार्ट किया, हम बात कर रहे हैं एसिंक की। एसिंक जब नेचर है हमारा तब क्या होगा, एसिंक नेचर में जब आपने टास्क स्टार्ट किए करने, तो हम क्या करेंगे कि सारे टास्क को एक साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो टास्क पहले हो जाएगा, पहले ऑब्वियस सी बात है टास्क 4 होगा हमारा, क्योंकि वो 2 सेकंड का है, वो जल्दी हो जाएगा, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम कह देंगे हमारा टास्क 4 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा टास्क 3 होगा, क्योंकि उसका 3 सेकंड टाइम था, 3 सेकंड में वो कंप्लीट हो जाएगा, हम कह देंगे ये हो गया। उसके बाद हमारा टास्क 2 हो जाएगा, क्योंकि उसकी 5 सेकंड था। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में टास्क 1 होगा, जो कि 10 सेकंड में था। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है जो तुमको समझना है कि जब हमारा सिंक्रोनस चीज़ थी ना, तो जो हमारा टास्क 1 था जो कि 10 सेकंड ले रहा था, बट जो और हमारे टास्क थे जो कि कम टाइम में कंप्लीट हो सकते थे, हो रहे थे,
ठीक है, हमको पता था 5 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 2 में हो रहा है, हमें पता था, हो रहे थे हमारे कम में। बट फिर भी एसिंक नेचर होने के कारण हम उस टास्क 1 पर ही अटके रह गए 10 सेकंड तक। पर जब हमारा एसिंक नेचर, एसिंक जो हमारा है, जब वो हमारा बिहेवियर में आया, तो हमने देखा कि जो हमारा टाइम था उस टाइम में हमारा मतलब टाइम हमारा प्रॉपर यूटिलाइज हुआ। इन द सेंस हमारा टास्क 1 सिर्फ 10 सेकंड कंप्लीट ना होने की वजह से हम 10 सेकंड उस पर नहीं रुके रहे, हमने उस 10 सेकंड में जो टास्क हो सकते थे वो कंप्लीट कर दिए पहले ही। समझ रहे हो? मान लो टास्क 1 पे आया, देखा उसने 10 सेकंड है, ठीक है, वो देखेगा 10 सेकंड है, ठीक है, साइड में चलता रहने दो। फिर टास्क 2 को देखेगा, अच्छा 5 सेकंड है, ठीक है, चलते हैं। टास्क 3 है, वो है, चल ठीक है, 3 सेकंड है, ठीक है। टास्क 4 2 सेकंड है, चलते रहो। अब वो जल्दी से टास्क 4 को सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा, 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। वो टास्क 4 को कह देगा ठीक है तुम हो गए, जाओ, टास्क 4 कंप्लीट। ये सिंक नेचर है। अब ब्लॉकिंग ऑफ डॉम वगैरह तुमने सुना होगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ डॉम दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और रेंडरिंग को ब्लॉक कर देता है। वो क्या है? अब वो यही है, समझो उसको कैसे। यार जो तुम्हारा एसिंक कोड है, मैंने कहा टास्क 1 10 सेकंड ले रहा है, अब वो उस टास्क 1 को कंप्लीट करने के चक्कर में उसने जो डॉम है उसको रेंडर, जो डॉम हमारा जो रेंडर होगा उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों? वो टास्क 1 में ही 10 सेकंड ले लिया, टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 जो कि कम टाइम ले रहे थे वो भी नहीं हुए हमारे। क्यों? वो टास्क 1 पे ही अटक कर रह गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो एसिंक नेचर है। अब इसलिए हमारा एसिंक जो है हमारा, वो ब्लॉक कर देता है हमारी डॉम की रेंडरिंग को। डॉम की रेंडरिंग समझ रहे हो ना, उसको ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक टास्क पे ही अटक गया ना यार। समझ रहे हो? वो जो टास्क 1 10 सेकंड ले रहा था, बट जो उससे नीचे टास्क थे वो कम टाइम ले रहे थे, उनको वो कर सकता था पहले, बट नहीं, वो पहले उस पर ही अटक गया। टास्क 1 जब तक नहीं होगा सो वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर हमारा जब एसिंक नेचर में आया, तो एसिंक हमारा डॉम की रेंडरिंग को ब्लॉक नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एसिंक का मतलब हो गया कि सारे टास्क को एक साथ स्टार्ट कर दिया, जिसका आंसर पहले आ गया उसको हमने शो कर दिया, उसको हमने कह दिया हो रहा है। और जो हमारा टास्क टाइम ले रहा है वो हमारा आप कह सकते हो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और हम कह देंगे कि लो तुम्हारा भी काम कंप्लीट हो गया, तुम भी जाओ। समझ रहे हो? मतलब टास्क 1 जो हमारा 10 सेकंड ले रहा था वो हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है। इतने 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 टाइम के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, जो टास्क कम टाइम ले रहे थे, जो कंप्लीट हो सकते हैं, हम उनको कंप्लीट करके दे देंगे कि लो भाई तुम्हारा काम हो गया। और जैसे ही वो टास्क 1 10 सेकंड होते हैं उसको भी दे देंगे। इससे जो हमारा डॉम है वो ब्लॉक नहीं हुआ, उसकी रेंडरिंग ब्लॉक नहीं हुई। टास्क 1 10 सेकंड ले रहा था, बट हमने और टास्क जो थे वो स्टार्ट कर दिए, उनको कह दिया हमने लो भाई 5 सेकंड, लो भाई 5 में हो गया, ठीक है, 3 में ठीक है भाई हो गया, 2 में लो भाई हो गया, जाओ। फिर इतना हमने देखा हमारा जो 10 वाला है वो भी हो गया, जाओ, सारा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है ई सिंक का मतलब और सिंक का मतलब। उसके बाद अब जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, मैंने जैसे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट जो हमारी है वो नॉट ए सिंक है। मतलब हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो एसिंक्रोनस नहीं है, वो सिंक्रोनस है। क्यों? क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट वर्क करती है सिंगल थ्रेड पे। सिंगल थ्रेड को मतलब समझते हो? देखो अगर नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। सिंगल थ्रेड क्या है कि जैसे तुम्हारा कोड लिखा हुआ है ना लाइन बाय लाइन, जैसे मान लो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ऐसे मान लो तुम्हारा अगर कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में, तो सिंगल थ्रेड का मतलब होता है एक ही थ्रेड काम कर रही है। वो पहले इस लाइन को करेगी, फिर दूसरी को करेगी, फिर तीसरी को करेगी, फिर चौथी को करेगी। मल्टीपल थ्रेड्स अगर हमारे पास होती तो हम ऐसे कर सकते थे, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी ऐसे चला सकते थे। बट नहीं, सिंगल थ्रेड है तो सिंगल थ्रेड पहले इसको करेगी, फिर इसको करेगी, फिर इसको करेगी। अब यार इशू आ गया क्या, कि जावास्क्रिप्ट एक तो यार एसिंक नहीं है और सिंगल थ्रेड है। अब क्या करें? मतलब कि एक के बाद देखो मैंने लिखा हुआ है, मतलब एक के बाद एक। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव लाइक मेन स्टैक दैट इज कंटेनिंग द तुम्हारा, एक सेकंड मेरा ये आ रहा है, इसको मैं हटाता हूँ, लेट मी जूम इट। ओके, ठीक है। तो मतलब कि एक के बाद एक इन जावास्क्रिप्ट वी हैव मेन स्टैक दैट कंटेन्स द सिंक कोड एंड वी हैव साइड स्टैक दैट कंटेन्स द एसिंक कोड। अब क्या है, देखो मेरी बात सुनो। जावास्क्रिप्ट पहली बात तो सिंगल थ्रेड है और हमारी एसिंक नहीं है, सिंक है हमारी, ठीक है, सिंक्रोनस जावा है हमारी जो जावास्क्रिप्ट है। अब उसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, मेन स्टैक और तुम्हारी साइड स्टैक। जो मेन स्टैक है उसमें हमारा कोड होता है जो सिंक कोड है, सिंक्रोनस जो कोड है, और जो साइड स्टैक होती है उसमें होता है एसिंक्रोनस कोड। अब वो क्या है वो हम आगे देखते हैं अभी। एक इवेंट लूप का कंसेप्ट होता है, देखो अभी पढ़ोगे तुम, अगर नहीं पढ़ा होगा तो, या नहीं पढ़ा तो अब सुन लो। इवेंट लूप का एक कंसेप्ट होता है। इवेंट लूप क्या करता है, बेसिकली हमारी जो मेन स्टैक है उसको चेक करता रहता है जैसे ही वो एम्प्टी होती है। अब देखो जो मेन स्टैक है ना उसमें ही टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। साइड स्टैक में तो हमारे जो एसिंक कोड के एसिंक कोड था वो पड़ा हुआ था। जैसे ही वो देखेगा कि मेन स्टैक खाली हो चुकी है, मेन स्टैक ही एग्जीक्यूट करेगी टास्क को। जैसे ही वो देखता है इवेंट लूप की मेन स्टैक खाली हो चुकी है, वो कॉल कर देता है एसिंक टास्क को
फ्रॉम साइड स्टैक टू मेन स्टैक। तो इवेंट लूप का एक कंसेप्ट होता है, इवेंट लूप पूछते हैं बहुत बार कि इवेंट लूप क्या होता है इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो आपको पता होना चाहिए इवेंट लूप बेसिकली कुछ नहीं करता, ये नज़र रखता है कि इस पे मेन स्टैक पे। अब इसको एक थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन बना के आप बोल सकते हो। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखो अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही होती है, क्योंकि मेरे को तो ऐसी होती है, तो मेरे को पता है आपको भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है जब हम एक प्योर थोड़ी लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो इवेंट लूप क्या करता है भाई, वो मेन स्टैक को देखता रहता है। जैसे ही उसको देखता है कि मेन स्टैक हमारी जो है खाली हो चुकी है, फिर वो जाता है साइड स्टैक पे, कहता है भाई एसिंग भाई, जो एसिंग टास्क है उससे कहता है एसिंग भाई आ जाओ जल्दी, मेन स्टैक खाली हो चुकी है, चलो एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है। तो वो एसिंग के जो टास्क होते हैं जो कि साइड स्टैक में पड़े हुए हैं, उनको साइड स्टैक से उठा के मेन स्टैक में डाल देता है। ये इवेंट लूप होता है, ठीक है। इवेंट लूप भी देखो मैं बता रहा हूँ, ये ईजिएस्ट मैं जो बता रहा हूँ ना, तो मैं ईजिएस्ट बिल्कुल उसमें बता दिया है। इवेंट लूप से भी बहुत बंदे डरते हैं कि इवेंट लूप क्या है, इवेंट लूप क्या है। कुछ नहीं है इवेंट लूप, सिर्फ यही है इवेंट लूप, क्या कि जो तुम्हारी मेन स्टैक है उस पर नज़र रखता है। जैसे ही वो खाली होती है साइड स्टैक में जाता है, एसिंग टास्क से बोलता है भाई चलो मेन स्टैक खाली हो चुकी है, चलो तुम भी अपना एग्जीक्यूट हो जाओ और काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। ये इवेंट लूप करती है। बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन की। कॉल बैक फंक्शन क्या है, तो यार कॉल बैक नाम से समझो, कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल करो बैक, ठीक है, दोबारा से कॉल करो। तो ऐसा फंक्शन जो कि एसिंग कोड के कंप्लीट होने पर चले। अब एसिंग कोड क्या है फिर, एसिंग कोड ऐसा कोड, देखो देखो लिखा हुआ है एसिंग कोड ऐसा कोड जो कि थर्ड पार्टी पर डिपेंड करता है और आगे का कोड बिना रुके चलता है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, एसिंक नेचर यही होता है कि आगे का कोड बिना रुके चलता है। मैंने बताया ना टास्क 1 टास्क 2 3 जो एग्जांपल दिया था, तो वही है ये लाइन। तो इस लाइन को तो तुम समझ गए होगे, बट ये लाइन समझ लेते हैं हम कि एसिंक कोड क्या होता है। एसिंक कोड हमारा ऐसा हो सकता है, देखो जैसे मैंने बताया कि जो टास्क 1 था, हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में बात करी थी, जो टास्क 1 था वो 10 सेकंड ले रहा था। तो क्यों ले रहा था, रीज़न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एसिंक कोड क्या हो सकता है, एसिंक कोड हमारा वो कोड हो सकता है जो कि किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड करता है। थर्ड पार्टी मतलब दो पार्टी हो गई, तुम, तुम्हारा पीसी या तुम्हारी एप्लीकेशन, जो भी तुम वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तुम, तुम्हारा ही वेब एप्लीकेशन, दो पार्टी हो गई। थर्ड पार्टी हो गई कोई और, कोई और कौन भाई, तुम कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो, तुम एपीआई से डेटा ला रहे हो। एपीआई सुना होगा तुमने, एपीआई से तुम डेटा ला रहे हो, तो एपीआई से डेटा जो ला रहे हो वो हो गई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से तो ला रहे हो, एक तो तुम हो गए, तुम्हारी एप्लीकेशन हो गई, दो पार्टी। तीसरी वो एपीआई से जो डेटा आ रहा है, जो कहीं किसी और दूर सर्वर से आ रहा है, वो हो गया थर्ड पार्टी। तो जब भी तुम थर्ड पार्टी से कुछ चीज़ें ला रहे हो, कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो, वो तुम्हारे एसिंक कोड है। तो एपीआई से डेटा लाना, ठीक है, कोई डीपी कनेक्शन वगैरह करना, ठीक है, कोई भी फैच एपीआई वगैरह, जितनी भी तुम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो थर्ड पार्टी के उसमें, वो तुम्हारी एसिंक कोड है, ठीक है। इसमें मैंने देखो एग्जांपल भी लिखा हुआ है भाई, 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद एक मैसेज दिखाना, जैसे हम सेट टाइम आउट करते हैं, ठीक है। फैच यूज़ करते हैं हम, डेटा डेटा ला के दे दे, ठीक है। फाइल रीड वगैरह करते हैं, फाइल की एपीआई वगैरह यूज़, तो ये एसिंक कोड होते हैं सारे। अब एसिंक कोड लिखने के लिए हमारे पास तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि होता है फैच, एक्सएमएल रिक्वेस्ट वगैरह, एक्सियोज, प्रोमिसेस हम यूज़ करते हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारी चीज़ें। अब इनका आंसर चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉल बैक, देन, कैच, एसिंक, इवेंट। तो सिंपल मेरी वीडियो में यही कोशिश थी कि तुमको एसिंक कोड क्या है, एसिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस क्या है, एसिंक एसिंक बहुत मतलब ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है जब कोई तुमको मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मेरे को लगता है मैंने जो कोशिश करी वीडियो में समझाने की, तुमको समझ आ गई होगी। अगर कुछ और तुम और अच्छा चाहते हो या कुछ और फीडबैक है, तो अपना कमेंट सेक्शन में मेरे को देना, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, राधे राधे।